यस, सो सभी ब्यूटीफुल सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में। इस शुभ पर्व में, दीपावली के इस उत्सव में, उजाले के इस उत्सव में आप सब लोगों का दिल से वेलकम है। इस साइलेंस में आप महसूस कर पाएंगे आज उस परमात्मा से आपका सीधा कनेक्शन, एकदम डायरेक्ट, सिंगल वन वे लाइन, नो डिस्टरबेंस। ना तो विचारों का कोई डिस्टरबेंस है, ना ट्रैफिक का कोई शोरगुल है, ना आपके आसपास आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप और वो यूनिवर्स एक साथ में अलाइन हो। सो फर्स्ट हम लोग एक 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। दिस मेडिटेशन इज अमेजिंग। आप लोगों को एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाना है, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में। इट्स ओके अगर आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो भी ठीक है, बट आपको एकदम अपनी कमर को सीधी रखना है और एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। और जैसा आंखें आपके पूरे मेडिटेशन में बंद रहेगी, आपको सिर्फ सुनना है और उसमें डीप अच्छे से महसूस करते जाना है। ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही स्टार्ट होंगी, आपको उसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा गहरे उतरते ही जाना है। अंडरस्टैंड? यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू सपना जी, प्रतीक्षा जी, सपना जी जैन। हाँ जी, नमस्ते, जय जितेंद्र आप सभी लोगों का। शुरुआत हम एक मंत्रा से करते हैं। सब लोग अपनी आंखें खोलिए, बंद कर लीजिएगा और 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है। एकदम लंबी, एकदम गहरी, एकदम डीप सांसें। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, कंफर्टेबल, एकदम आराम से और एकदम शांति के साथ। आज आप उस पावर का अपने लिए यूज करने जा रहे हो, परमात्मा की उस शक्ति में नहाने जा रहे हो। आप उस उजाले को अपने अंदर भरने जा रहे हो और उसको धारण करने के लिए आपको उस रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा। एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। 3 गहरी सांसें लीजिए। हर आती हुई सांस के साथ आप उस ठंडक को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हो और हर जाती हुई सांस के साथ आप अपनी वो सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो। पॉजिटिविटी इनहेल, नेगेटिविटी एक्सहेल। और गहरा जितनी सांसें लेते जा रहे हैं, आपका मन उतना ही ज्यादा शांत और शांत होता जा रहा है। जस्ट फील दिस वाइब्स। जो शांति है उसको महसूस करना। ये जो सुकून आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, उसको आपको फील करते जाना है। हर आती हुई सांस के साथ आप और ज्यादा शांत होते जा रहे हो। आपके मन के विचार रुक से गए हैं। आप उन्हें बस देख रहे हो। हर विचार आ रहा है,
हर विचार जा रहा है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ दृष्टाभास से उन्हें देखे जा रहे हैं, जैसे एक पिक्चर। इतने सारे थॉट माइंड में चल रहे हैं और वो परमात्मा आपके ऊपर बहुत सारा ब्लेसिंग, अपना पूरा पावर दे रहा है। जस्ट फील इट, रिलैक्स। अपने भीतर देखो, आपके अंदर एक परमात्मा छुपा हुआ है और हर बार वो आपको सही रास्ता दिखाता है, सही ढंग से गाइड करता है। पहले शायद हमें उनकी बातें सुनाई नहीं देती थी, लेकिन आज इस शुभ दिन पर अपने आप के भीतर हमें उसकी आवाज बहुत ही साफ सुनाई दे रही है। हम उसे देख पा रहे हैं, हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, हम उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं अपने अंदर। आपको अपने मन में अपने लिए दोहराना है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मैं सबसे पवित्र आत्मा हूँ। मेरा रंग एकदम सफेद चमचमाता हुआ है, एकदम चमकता हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर उजाले की तरह। और देखो अपने आप को, आप कितने प्योर, कितने पवित्र और कितने शांत हो चुके हैं, एकदम चांद की वो चांदनी की तरह, बेदाग और उज्जवल। और इसको आपने अपनी कोशिशों से, अपनी शिद्दत से एकदम साफ और सुथरा बनाया हुआ है। अब इसको मेंटेन करना और इसको बचा के रखना, उन सारी नेगेटिविटी, उन काले दाग धब्बों से, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब इसको इसी तरह चमकते रहने देना है, एकदम साफ, एकदम उजाले, एकदम धूप की तरह। आप उस रोशनी में नहा रहे हो, उस सफेदी में। जस्ट फील उस रोशनी से आपका रोया रोया, जर्रा जर्रा, आपका हर अंग, आपका पूरा मस्तिष्क, आप सब कुछ उसमें नहा रहे हो। और कितना पावर आपके ऊपर बरस रहा है। और ज्यादा खुश, और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं, और ज्यादा हैप्पीनेस को आप फील कर पा रहे हैं। आपके चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान आ चुकी है और वो सारी शक्ति, वो सारी एनर्जी, वो यूनिवर्स की ताकत को आप अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। और ज्यादा गहरा, और अंदर जाइए। अब आप अपने अंदर अपनी सांसों के साथ आपको अपनी एकदम सूक्ष्म, एकदम छोटी सी बॉडी और उसका आकार आपको इमेजिन करना है। और आप देखो आपका आकार एकदम छोटा, एकदम हल्का, एकदम पंख की तरह हो चुका है। अब आपको अपनी सांसों के साथ अपने आप को अपने भीतर प्रवेश करवाना। जस्ट इनहेल अपने उस सूक्ष्म शरीर को अपनी नाक से आपके भीतर जाने दीजिए। अब हम अपने अंदर की यात्रा शुरू करेंगे।
जस्ट इनहेल। आप अपने नाक से अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जस्ट लुक एट, हर जगह देखिए, थोड़ी सी डार्कनेस है, हल्की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है। जैसे जैसे आप सांस की नली से अंदर उतर रहे हैं, आपको सब कुछ अपने बॉडी ऑर्गन, आपका ब्लड आपके शरीर में बहता हुआ, आपकी सारी नसें, उन नसों में बहते हुए रक्त को भी आप महसूस कर पा रहे हैं। आप अपनी बॉडी के हर पार्ट को देख पा रहे हैं। आप अपने दिल की धड़कनों को भी सुन पा रहे हैं। जस्ट फील, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजिक है, द बेस्ट म्यूजिक इन वर्ल्ड, और इसे खुद उस परमात्मा ने कंपोज किया है। इसकी हर बीट, इसकी हर धड़कन आपसे क्या कहना चाह रही है? यू आर प्योर, यू आर परफेक्ट। तो इस दुनिया की सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी आत्मा है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। अपने आप को देखो। अब आप अपने मस्तिष्क, धीरे धीरे अपने हृदय के ऊपर जाओ, अपने दिल को धड़कता हुआ देखो। हर पल, हर दिन, जिस टाइम से आपने इस दुनिया में जन्म लिया, तब से वो आपके लिए धड़क रहा है। पर डे इतना रक्त आपके पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। आपके दिल के उस एकदम चटक लाल रंग को देखो, एकदम कुमकुम की तरह। उसकी शक्ति, उसके पावर को महसूस करो। ये ग्रेटिट्यूड, ये शुक्राना, ये धन्यवाद, ये आभार, ये सारी फीलिंग आपके हर जगह, आपके पूरे शरीर में ये एनर्जी के साथ व्याप्त हो चुकी है, भर चुकी है। आपका हर रोम रोम शुक्राने और धन्यवाद की फीलिंग से भर चुका है। जस्ट फील, महसूस करो उसको। आप अपने हर बॉडी पार्ट, अपने हर ऑर्गन, अपनी हर चीज के लिए दिल से शुक्राना करना कि सारी चीजें, हर पूरा का पूरा सिस्टम इतने अच्छे से काम कर रहा है। हर पार्ट इतना बेहतरीन वर्क कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इस शरीर का जो उपहार परमात्मा आपने दिया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मेरे जीवन का कुछ न कुछ हेतु है। आपने मुझे यहाँ पर जिस कार्य के लिए भेजा, उसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। और परमात्मा, हमें आशीर्वाद देना कि आपके उस कार्य को हम जरूर पूरा कर पाए। थैंक यू परमात्मा। अब आपके हार्ट के अंदर एक नीली सी रोशनी, एक छोटा सा बिंदु, आपको उस पर फोकस करना है। वो छोटा सा बिंदु परमात्मा का एक अंश है जो आपके अंदर भी है, और ज्यादा लाइट उसमें होती जा रही है। वो आपके अपने हाथ में बस चुके हैं हमेशा के लिए। आज के बाद अब जहाँ भी जाओगे, अपने साथ उस परमात्मा को जरूर रखोगे। हर पल आज के बाद वो आपके साथ है, हर समय आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे।
आज आपको उनकी स्थापना अपने दिल में कर लेनी है हमेशा के लिए। आगे आपको एक गहरा काला रास्ता दिखाई दे रहा है जो कहीं कुएं की तरह एकदम गहरा है। उसके भीतर रोशनी। जैसे मैं काउंटिंग करूंगी, आपको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जाना है और हर उतरती हुई सीढ़ी के साथ आप और ज्यादा गहरा और ज्यादा शांत होते चले जाओगे, और ज्यादा खुश और ज्यादा इस दुनिया के सबसे सुखी, सबसे ग्रेटफुल इंसान बनते जाओगे हर काउंटिंग के साथ। और ज्यादा गहरे उस रोशनी की तरफ, उस उजाले की तरफ, उस यूनिवर्स की तरफ, उस परमात्मा की तरफ आपको कदम बढ़ाना। We'll start। पहला कदम और नीचे, दूसरा कदम और नीचे गहरा जाना है, तीसरा कदम, चौथा कदम। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जा रहे हो, रोशनी बढ़ती ही जा रही है। पांचवा कदम, छठा कदम, और हर बढ़ते हुए कदमों के साथ आपकी खुशी की मात्रा भी बढ़ती ही जा रही है, आपकी शांति की मात्रा भी बढ़ती ही जा रही है। और गहरा और डीप, गो इनसाइड। देखो और महसूस करो उस रोशनी को, उस ब्लेसिंग को, उस पावर को। यहाँ पे वक्त रुक चुका है। यहाँ पे आपके सारे सपने हकीकत में बदल चुके हैं। यहाँ पे अब आपका कुछ भी पाना शेष नहीं है। सब कुछ, जो कुछ भी आपने ख्वाहिश की थी, वो सब कुछ उस परमात्मा ने आपको दे दिया है। अब कोई ख्वाहिश नहीं। और इस असीम शांति में, इस शून्यता में, इस नथिंगनेस में आप सबसे ज्यादा खुश हो, जिसे भी हम शायद परम आनंद की अवस्था कहते हैं, आनंद कहते हैं। Just feel this vibes। हर तरफ उजाला, हर तरफ रोशनी, हर तरफ आशीर्वाद, हर तरफ शांति। और आपके भीतर कहीं भी मैं का शोर नहीं। अपने अपने आप को परमात्मा को अर्पण कर दिया, अपनी सारी चीजों को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। Just look at yourself। अब यहाँ पे आपको उसकी कुछ आवाजें सुनाई देंगी।
कुछ धुन सुनाई दे रही है, कुछ मंत्र सुनाई दे रहे हैं और हर मंत्र आपको उसके और करीब लेता जा रहा है। जस्ट लिसन। और शांति का महसूस कर रहे हैं और ज्यादा खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। Just feel this happiness flowing inside you. तस्मै नमः परम कारणकारणाय दीप्तोज्ज्वल ज्वलितपिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरदाय नमः शिवाय। Just feel श्रीमत्प्रसन्न शशिपल्लवभूषणाय शैलेन्द्रजावदनचूपितलोचनाय कैलासमन्दरमहेन्द्र निकेतनाय लोकत्रयार्तिहरणाय नमः शिवाय। पद्मावदातमणिकुण्डलगोवृषाय कृष्णागरुप्रचुरचन्दनचर्चिताय भस्मानुपत्तविकचोत्पलमल्लिकाय नीलाब्जकण्ठसदृशाय नमः शिवाय। लम्बत्सपिङ्गलजटामुकुटोत्कटाय दंष्ट्राकरालविकटोत्कटभैरवाय व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय त्रैलोक्यनाथाय
जगन्नाथ नमिताय नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति महामख नाशनाय क्षिप्रमहा त्रिपुरदानव घातनाय ब्रह्मोर्जितोर्ध्वगर करोटि निकृन्तनाय योगाय योगनमिताय नमः शिवाय। संसार सृष्टि घटना परिवर्तनाय रक्षा पिशाच गण सिद्धि समाकुलाय सिद्धो गणेन्द्र निषेविताय शार्दूल चर्मवासनाय नमः शिवाय। भस्माङ्गरागकृतरूप मनोहराय सौम्यावदातवनमाश्रितम् आश्रिताय गौरीकटाक्षनयनार्थ निरीक्षणाय गोक्षीरधारधवलाय नमः शिवाय। आदित्य सोमवरुणानिल सेविताय यज्ञाग्निहोत्रवरधूम निकेतनाय ऋक्सामवेदमुनिभिः स्तुतिसंयुताय गोपाय गोपनमिताय नमः शिवाय। शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदतु। Relax a little. Just be in that feeling. दीपावली के इस पावन अवसर पर शुक्राना परमात्मा दिल से आपका मेरे हृदय में पदार्पण के लिए आज से हमेशा आपको मेरे साथ रखना और आज दीपों के इस पावन अवसर पर आप सबको अपने लिए प्रण करना है कि ये उजाला दीप की ये रोशनी हमें एक मैसेज देती है कि अपने भीतर जो अंधेरा है उसको हमें भगाना है।
वहां पर हमको रोशनी करनी है, अपने आप को, अपने तन को, अपने मन को उस उजाले, उस रोशनी से भरना है। अपने भीतर हर सद्गुण का दिया जलाना है और ज्यादा से ज्यादा प्यार, पवित्र बनना है। और ये रोशनी पूरे संसार में सबको रोशनी मिले, सबको समृद्धि मिले, सबको खुशी मिले, सबको शांति मिले, सबको पीस मिले। इसी भावना के साथ आज का ये उत्सव, महोत्सव हमको मनाना है। So thank you all beautiful souls. आप सबका धन्यवाद, दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आभार। Whenever you are comfortable, you can open your eyes, just rub your hand, touch your finger, look at your palm, उन सारे गुरुओं का, परमात्मा, यूनिवर्स, उन सब का दिल से शुक्रिया। Just be with yourself for a few minutes. Enjoy this energy and blessing. सबको महसूस हुआ उस एनर्जी का पावर, ब्रह्म मुहूर्त का पावर, अपने आप के साथ अपना वो कनेक्शन, अपनी उस आत्मा के साथ आपका कनेक्शन, जहाँ पे कोई मैं का शोर नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंगनेस में जो शांति, जो खुशी, जो समृद्धि है वो और कहीं नहीं। जितने आपके विचार धीरे धीरे स्टॉप होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा ऊपर आप आनंद की अवस्था में ऊपर उठना स्टार्ट होंगे, उतने ही ज्यादा हल्के, उतने ही ज्यादा लाइट और उतने ही ज्यादा ऊपर की तरफ, उजाले की तरफ आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। मेडिटेशन सिंपली एवरीडे आपको इस तरीके से एकदम शांत होके इसी तरीके से करना है। आपको सिर्फ अपने साथ रहना है, सब कुछ उस परमात्मा पे छोड़ दें और आप उसके सबसे प्यारे बच्चे हो। आज आपने उसको अपने दिल में बिठा लिया है, सो अगली दीपावली तक डेफिनेटली, और आपकी आने वाली हर दीपावली ऐसी ही रोशनी है। So we'll start today's amazing session, 20वां दिन, हृदय का जादू। So आज दिल का दिन है, फीलिंग्स का दिन है, रोशनी का दिन है और लाल रंग शक्ति का दिन है। Is it? हाँ जी। तो दिल और आपके इमोशंस की ताकत कितनी और आपके माइंड की ताकत कितनी। तो जो आपका माइंड काम करता है, जिसने ये सारे इन्वेंशन किए, जिसने ये सारे आविष्कार किए, जिसकी ये सारी इच्छाएं हैं, जिसको ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, मेरा चाहिए, सब चीजें इधर। और ये दिल कहते ना, एक प्यारा सा बेबी बच्चा है, इसको तो सिर्फ खुशी चाहिए,
इसको सिर्फ शांति चाहिए, इसको सिर्फ सुकून चाहिए, इसको सिर्फ प्योरिटी चाहिए, इसको सिर्फ पवित्रता चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना भोला, इतना मासूम और इतना शक्तिशाली है कि आपके माइंड का पावर अगर 5% है तो आपके दिल की ताकत 5000 गुना ज्यादा है आपके ब्रेन से। तो कहते हैं ना, दिल जब भी बोलता है सच बोलता है। हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए। लेकिन ये मास्टर जो है ना, माइंड, ये भी बहुत शैतान है। इतना नॉटी है कि इसका 5% भी कभी कभी दिल पे भारी पड़ता है। तो कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के वो सारे कंट्रोल को अपने हाथ में लेना है, अपने बॉडी, अपनी माइंड का, तब जाके आपकी कनेक्टिविटी आपकी उस सोल के साथ हो पाएगी जो आपके भीतर है, आपके भीतर के परमात्मा के साथ। आप जब अपने आप को आईने में देखते हो ना, कभी गौर करना, उस आईने में जब आप खुद को देखते हो ना, तो साथ में आपको कोई और भी दिखता है जो आपके अंदर है। आप हमेशा जब बैठे होंगे ना, तो आप खुद के साथ बात कर रहे होंगे। एक इंसान हमेशा आपके साथ रहता है जिसे आप शायद, आई डोंट नो, जिसको इनर चाइल्ड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। हर टाइम आपका उसके साथ फाइटिंग चलता रहता है, या बातें चलती रहती है, या उसका अपना संसार होता है, आपका अपना संसार होता है। कुछ चीजें वो अलाउ करता है, कुछ चीजें अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच वो फाइट चलती रहती है, दिमाग और दिल के बीच, आपके इनर चाइल्ड और आपके लॉजिक दोनों के बीच में। दिल कहता है ये कर, दिमाग कहता है नहीं ये मत कर। दिल कहता है अरे चल ना, ये सच्चा है, इस पे भरोसा कर। दिमाग कहता है पागल है क्या, लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस हुआ था ना, पता नहीं, छोड़, आगे बढ़, तेरा फायदा किसमें, वो देख, बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या चाहिए, क्या, कैसे भी करके आपको घुमा फिरा के उस रास्ते पे वो लेके जाए। तो अब इन सब से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के जो प्योर इमोशंस है, जो यूनिवर्स उस लैंग्वेज को समझता है, जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, उन सारी चीजों को हमको अवेयरनेस में लाके उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और कुछ भी हो जाए, दिल जो बोलता है वो ऑलवेज सच होता है। गट फीलिंग कहते हैं ना, दिल से आवाज आ रही है, और होता है ऐसा। तो आज हम अपने दिल के बारे में सुनेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से आज की प्रैक्टिस करनी है हमको। हृदय का जादू बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, सो बहुत दिल से कीजिएगा इसे। हाँ जी, सपना जी आप रेडी हैं? या तो फिर आज का चैप्टर मैं ही पढ़ती हूँ और मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ। इज इट ओके? हाँ जी, सो ये देखिए, हार्ट, एक पेड़ के ऊपर हार्ट बना हुआ है और उस पर बहुत सारा मैजिक हो रहा है, और ये हमको मैसेज दे रहा है दिल और ये जो पेड़। तो कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, 20वां दिन हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। आज सब अपने दिल में झांको, आपको क्या याद आता है? ग्रेटिट्यूड इज अ मेमोरी ऑफ योर हार्ट। वो सारी चीजें जो किसी ने आपके साथ बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी, जो आपके दिल को छू गई थी, आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था, क्या आपके दिल में आज भी वो सारी चीजें सहेजे हुए अच्छी तरह से फिट है, फिक्स्ड है? क्या आप अपनी जिंदगी में जब आपको कहीं मदद की जरूरत थी, किसी सहारे की जरूरत थी, किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत थी, और उस वक्त अगर आपकी किसी ने मदद की थी, तो क्या आपका दिल उसे भुला पाया है?
नहीं, मरते दम तक हमको वो चीज याद रहेगी कि ओ, इसने मेरे साथ ये अच्छा काम उस वक्त किया था। तो ये क्या है? आपके हार्ट की मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी ऑलवेज आपकी बनी हुई रहेगी लाइफ लॉन्ग तक, और ऐसा आप किसी और के साथ करके उसकी मेमोरी में भी आप अपनी जगह बना सकते। सो जब आप जाओगे ना इस दुनिया से, तो आप वो सिर्फ अच्छी चीजें अपने साथ लेके जाओगे, बाकी सारा कचरा यही छूटना है। कहते हैं ना, सब मोह माया है। तो ये सारे अपने जो गुड कर्मा, अच्छे कर्म जो है ना, जो अच्छी अच्छी चीजें, वो ही आपके साथ आपके नेक्स्ट बर्थ, आपके नेक्स्ट जन्म में आपके साथ आने वाली है। आपके कर्मा जो आज आप अभी कर रहे हो अपने आप के साथ और दूसरों के साथ भी, तो ये ही चीज आपके साथ आएगी। और इसको करते समय आपको सावधान रहना है, क्योंकि कर्म करने में, एक्शन करने में आप फ्री हो एकदम, बिल्कुल कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सिर्फ आपकी चेतन अवस्था, आपकी जो कॉन्शियसनेस होगी वो आपको जरूर हिंट देगी, लेकिन फिर भी आप फ्री रहोगे। डिपेंड करेगा कि पावरफुल कौन सा है, आपका हार्ट ज्यादा पावरफुल है कि आपका माइंड, या आप दोनों को आप बैलेंस बना के समझदारी के साथ अपने डिसीजन ले रहे हो, या उस गाड़ी को, उस पावरफुल मशीन को ऐसे ही छोड़ दिया है रोड पे खुला, किधर भी इधर उधर जाने की। तो वो भी चॉइस आपकी है। और अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य, मतलब उसका मेन पर्पस हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करना है, एकदम डीप में। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना को बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। तो जब आप अपने फीलिंग को बढ़ा लेते हो, हर चीज में आप कृतज्ञता ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, महसूस करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको और ज्यादा भर भर के अबेंडेंस में वैसी चीजें, उस तरीके की सिचुएशन वो यूनिवर्स देता है, ताकि आप और ज्यादा कृतज्ञ हो पाओ। आज आपकी लाइफ में अगर आपने 10 ब्लेसिंग लिखी है, तो कल आपको 15 मिलेगी। आप 15 लिख रहे हो तो आपको 20 मिलेगी, 20 लिख रहे हो तो आपको 25। इस तरह से चीजें बढ़ती 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 चली जाएंगी। वो अबेंडेंस हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ के हर एरिया में आता चला जाएगा। उसे करना ना करना, एक्सेप्ट करना, किस तरीके से बढ़ाए रखना उसको वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लंबे समय तक इसका, कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आज जो आप महसूस कर रहे हो ना अपने दिल की गहराई में, उसे आप फील करने लगोगे। और उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का ये अभ्यास आपको बहुत तेजी से वहां पे पहुंचा देगा, जो हम प्रैक्टिकल में ऑलरेडी कर चुके हैं। हृदय का जादू अभ्यास इस तरीके से रेडी किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। जब आपने ये मेडिटेशन किया, आपने हर शब्द सुना, उन शब्दों ने आपका एक संसार बनाया। आपने अगर अपने दिल पे फोकस किया होगा, तो आपने वहां पे धड़कनें भी सुनी होंगी, आपने उस धक धक को महसूस किया होगा, हर बीट को महसूस किया होगा, उस बीट में बजने वाले संगीत को भी महसूस किया होगा, उसके पावर को महसूस किया होगा। और इस तरीके से उसका, आपके हार्ट का फ्यूल क्या है, एक ईंधन बोलते हैं ना, एनर्जी। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही इंसान को चलाने के लिए फीलिंग, इमोशंस इज अ फ्यूल। तो वो इमोशंस आपको चलाते हैं। तो इमोशन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अब चुनाव उनका आपको करना है कि आपके लिए क्या मायने रखता है। हृदय का जादू, और कितने सारे वैज्ञानिक शोध से ये स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय, जो उसकी बीट है, जो धक 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 बजता है, वह तत्काल एकदम संतुलित, सामंजस्यपूर्ण बन जाता है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। जो एनर्जी अभी आज आप अपनी बॉडी में जो फील कर पा रहे हो ना,
वो सब इसका परिणाम है। एकदम शांत, एकदम पीसफुल, जो हैप्पीनेस आप फील कर पा रहे हो, जब आप इस पे फोकस करते हो विद ग्रेटिट्यूड, तो ये और अच्छे से काम करने लगता है। इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा आपको लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह एवरीडे करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे कंप्लीटली एकदम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में करने लगेंगे, और हर बार जब भी आप इसको करेंगे आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी और ज्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। तो एवरी डे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए या कुछ भी ऐसा हो जब आप अपने आपके साथ थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम आपको मिल रहा है, तो इंस्टेंट आपको इसका यूज करना है। इस अभ्यास से पहले सबसे पहले अपने मन और अपने ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें। कोई भी मेडिटेशन या कुछ भी ऐसा जो आपको महसूस करना है ना, तो उसके लिए आंखों को बंद कर ले, ताकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाए। जैसे ही आंखें क्लोज होती है, दिल से वो महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। आपने मैं सब लोग यहाँ पे एडल्ट ही हैं, सो आप लोगों ने जब भी एकदम डीप फीलिंग या गहरा किसी के लिए प्यार सामने वाले इंसान की तरफ महसूस किया है, किसी को प्यार से आप टच करते वक्त ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो जाती। Is it? उसके पीछे ऑटोमेटिक के पीछे रीजन है कि आप उसको और ज्यादा भीतर से महसूस करना चाहते हैं। आप उस बाहरी आवरण को महसूस नहीं करना चाहते, आप अंदर की फीलिंग लेना चाहते हो। ऑटोमेटिकली आंखें क्लोज कर दो कि आपको अंदर से महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका स्पर्श, उसका टच, उसकी बॉडी, उसकी स्किन, उसके वाइब, सब कुछ। तो ये ऑटोमेटिक होता है और आप इसको कर सकते हैं। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ अपने दिल के पास, अपने हार्ट के पास रख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसकी धड़कन को, ईच बीट को आप देखो। आपके हाथ पे उसका जो कंपन है, वाइब्रेशन है, आपको फील होगा। आपकी धड़कन होगा। जस्ट फील इट। मेरा दिल तो बहुत धड़क धड़क धड़क, वाओ। मेरे लिए तो सबसे फेवरेट साउंड है। हृदय के जादू को इस तरीके से आपको करना है। आपको पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित करना है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय आपको यह विजुअलाइजेशन करना है, कल्पना करनी है कि वे शब्द सीधा का सीधा आपके दिल से आ रहे हैं। हर शब्द आपके दिल से निकलना चाहिए। तो आपको अपनी बॉडी को भी पूरा, अपने हाथों को भी उधर ही फोकस करना है। और आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की आपकी ड्रीम लिस्ट को आपको लेना है, जो आपने लिखी थी, और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करना है। अपनी हर इच्छा को, अपने विश को मन ही मन या जोर से पढ़े, और जब आप प्रत्येक के अंत में पहुंचे, एंडिंग में, तो आप अपनी आंखें बंद कर ले, दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें, और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि आप इससे आपको मदद मिलती हो, तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपना शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप जो भी ड्रीम देख रहे हैं, जो भी सपने, जो भी विशेष आपकी है, उनको बहुत जल्दी अगर आप पूरा करना चाहते हो, तो इसका आपको डेली यूज करना है, इस चैप्टर का। और जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस, आई डोंट नो, किया होगा कि नहीं, अगर जब मैं किसी का नाम लेके उसको थैंक यू बोलती हूँ ना, तो सीधा हाथ मेरा दिल पे चला, थैंक यू।
आपने अगर नोटिस किया हो तो बिकॉज ऑफ मैं वो चीजों को फील करके बोलना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ कि मैं सच में दिल से बाय हार्ट ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, जो कुछ भी आप मेरे लिए कर रहे हो इसके लिए। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ दिन में 2 बार हृदय के जादू का इस्तेमाल करने से भी आपकी खुशी और आपके जीवन में के जादू पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक प्योर और जितनी डीप होगी उतनी ही ज्यादा अधिक शिद्दत से, कहते हैं ना कि शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से उस शिद्दत के साथ आपको अपने सपनों के लिए वो गहरी भावनाएं महसूस करनी है। और जितनी ज्यादा प्योर और जितनी ज्यादा पवित्र आपकी भावनाएं होंगी उतनी ही ज्यादा समृद्धि की तरफ आप प्राप्त कर सकोगे। आप अपने हृदय के आसपास हल्का सा सिहरन, कंपन महसूस करें। आपकी पूरी बॉडी में एकदम खुशी की लहरें उठने लग जाएंगी। हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए, या हो सकता है आपको गूज़बम्स होने स्टार्ट हो जाए। जब भी ये बोल रही हूँ तब मेरे हाथों में मुझे कुछ भी लाइक गूज़बम्स जैसा दिख रहा है। तो हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो, लेकिन बिना किसी अपवाद आप गहरी शांति, खुशी को महसूस करेंगे, जितना कि आपने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। यू कैन फील इंस्टेंट फीलिंग। आज का हमारा जादू अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आपके मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आंखें बंद कर लिए, दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें। हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का ये ब्यूटीफुल चैप्टर और ब्यूटीफुल मेडिटेशन यहाँ पे खत्म होता है। और आपके दिन की नई शुरुआत, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दीपावली आप सभी को। हाँ जी, यस, थैंक यू जी। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो आप बता सकते हैं। यस प्लीज। हाँ जी सपना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मतलब अपने आप जग गए, मतलब 4:10 से, और सारे काम टाइम से हो गए। मंदिर भी जाना था 6, 6:15 बजे, वो भी सारे काम समय से हो जाएंगे। मेरे को लगा था छूटेगा कुछ, इसलिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सपना जी, वेरी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल। लगा। थैंक दिवाली के दिन यू। फर्स्ट टाइम किया मैंने ऐसा काम। अमेजिंग, मतलब एक नई शुरुआत आपकी हो चुकी है और आपका हर आने वाला दिन क्योंकि ऐसा ही है। उठते से लगता था ये बनाना है, वो बनाना है, ये काम है, वही उलझने रही हर साल। फर्स्ट टाइम हुआ कि कुछ अपने लिए किया आज। और कैसा लग बहुत रहा बहुत है? वही दिल की गहराइयों से आपको आशीष, खुश, मतलब बहुत खुश रहें आप और आगे बढ़ते रहें बस। धन्यवाद। और यही ब्लेसिंग, मतलब मेरा बोलते हैं ना, मेरा फ्यूल यही ब्लेसिंग्स है। आपका जो ग्रेटिट्यूड है डे बाय डे, इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल बस फीलिंग। मेरे थैंक को ये पूछना है कि ये जो मतलब जो रोज अपन चैप्टर कर रहे हैं उनको डेली में कैसे बेसिस में लाएं। मैंने प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया है। अब एक बार ये पूरा सेशन कंप्लीट कर लीजिए, इसके सारे चैप्टर को समझ लीजिए। उसके बाद पर्टिकुलर इस बुक के एंडिंग में जब आप 28 डेज पे आओगे ना,
तब आपको बताया गया है कि इनको 6 एरिया में अलग अलग ये सारे चैप्टर को डिवाइड कर लेना है। जैसे मनी एरिया में अगर आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन है तो मनी एरिया से रिलेटेड 4 चैप्टर को मर्ज करके आपको उसका प्रैक्टिस करना। रिलेशनशिप का एरिया है तो 3 से 4 चैप्टर रिलेशनशिप के हैं, आप उनको मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उनका प्रैक्टिस करना है जो लास्ट डे 28 पे आपको सिखाया जाए। ठीक है, बस वही डेली प्रैक्टिस है। ओके, थैंक यू सपना जी। ठीक है। हाँ जी, हैप्पी दीपावली सबको। हैप्पी दीपावली। हाँ जी, मधु जी अनम्यूट yourself। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली जी। भारत के सबको। सबको सब एक जैसे घर जैसे लगने लगे हैं सब। हाँ जी, You made my day today। आज तो बॉडी से भी ऊपर करके बहुत ही अच्छी मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। तो कनेक्टेड कितना था, आज हार्ट का ही चैप्टर था। एग्जैक्टली, आई कांट पहले से इमेजिन जो मेडिटेशन मैंने कराया है, मैंने पहले से कुछ भी ऐसा सोच के नहीं रखा था, बट डेली जो दैट टाइम मेरे जो भी माइंड में आता है, सिंपली जो वर्ड्स आते हैं ऑटोमेटिकली आते हैं, आई डोंट नो। बट जब ओपन किया तभी डे 20 आई जस्ट सी द हार्ट में का, ओह माय गॉड। और ये सब सिर्फ और सिर्फ वो यूनिवर्स ही कर सकता है, अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो बोला ना जी, सिर्फ और सिर्फ माध्यम हूँ। All credit goes to this power. So thank you, thank you, thank you. पहले वो भूमि तैयार हो जाती है ना, ऐसे लग रहा था कि पहले से भूमि तैयार हो गया। उसके बाद ये वाला चैप्टर तो इतना मेरा फेवरेट चैप्टर है, इतना अच्छे से, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और अभी भी लग रहा है कि बस आंखें बंद करके थैंक यू सो मच। Love आपको भी लग रहा था कि मैंने बोलना है कि पहले आप कराते थे ना, बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद एक मेडिटेशन कराते थे। पिछले सेशन में, निधि के सेशन में थे शायद, तो मेरे मन में आ रहा था मैं बोलूं कि आप वो कराया करिए लास्ट में। तो सुबह ही हमें मिल गया। थैंक यू सो you. Thank you. हाँ मच। जी, मुझे ना अभी जाना है सत्संग के लिए, मैं जाऊँ। बिल्कुल। थैंक यू। Yes, सपना जी, unmute yourself. सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली। और मेडिटेशन के लिए इतना अमेजिंग था कि मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल जैसा कि इन्होंने बताया था हमारे घर में पार्टी थी। सिर्फ मैं 2 घंटे सोई हूँ और यूनिवर्स को बोल के सोई थी कि आज मेरा मिस नहीं करना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अलार्म भी लगाया था, लेकिन उसके पहले ही यूनिवर्स ने मुझे उठाया। तो जैसे चैप्टर में आपने अभी बताया ना कि जब हम किसी के लिए दिल से थैंक्स बोलते हैं तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बालकनी में जाके जब यूनिवर्स को थैंक्स कर रही थी ना कि तूने मुझे आज अपने आप उठाया, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे और आंखें बंद करके इतना थैंक्स बोल रही थी। और जो आपने मेडिटेशन कराया इतना ब्यूटीफुल था कि बस ऐसा लग रहा था और गहरे चले जाएं, यानी आज ये लेसन नहीं करें, बस मेडिटेशन ही करते जाएं। Thank you. बहुत ही गहराई में अंदर तक गए। रियली वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. ये सब फीलिंग की बात है कि आप अपने आप के साथ जितना ज्यादा अलाइन होते जाते हैं, अपने आप को जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे ना, आप उतना ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे। फिर आपको बाहर की चीजों की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपने आप के साथ है और अपने परमात्मा के साथ है, मतलब बस और कुछ चाहिए ही नहीं। इन दैट मोमेंट सब कुछ मतलब रुक सा जाता है, एकदम स्टॉप हो जाता है। और ये फीलिंग मतलब मेरे लिए तो इतनी अमेजिंग है कि मेरे लिए वो टाइम भी रुक जाता है। मेरा 1 घंटा, अगर मुझे कोई और कहीं से डिस्टरबेंस ना हो तो 1 घंटा क्या, मुझे टाइम का भी पता नहीं चलता। और आप मुझे बोले तो फुल डे ऐसे बैठना है मेरा, आई एम द बेस्ट पर्सन, मतलब मेरी कंपनी मेरे लिए सबसे अच्छी है। मैं पूरा दिन पूरी रात अपने आप के साथ, मतलब पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ।
इतना अमेजिंग है जब आपके अंदर से वो आना स्टार्ट होगा तभी। सो वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। हम भी ऐसी स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं कि अंदर से जब खुशी मिले तो बाहर की खुशी मायने ऑटोमेटिक होगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर, उल्टा आप और ज्यादा अंदर जाना चाहोगे और धीरे धीरे एक एक चीज आपसे कट आउट होती जाएगी। आपको वो मांग ही नहीं बचेगी कि मुझे कुछ चाहिए परमात्मा, ऑलरेडी तूने इतना दिया हुआ, बहुत क्या क्या चाहिए मुझे, जो है मेरा, जो कुछ भी आप अपने आप को उसको वापस समर्पित ही कर दोगे कि अभी जो कुछ भी है सब तेरा, मैं तेरी, मेरी हर इच्छा तेरी, हर चीज तेरी। आपका कुछ जब बचेगा ही नहीं ना, तभी वो परमात्मा का आपको दर्शन हो सकता है, या आप उसका वो अंश को भी आप महसूस कर पाओगे, उस अमृत को। अमेजिंग, थैंक यू। रियली ब्यूटीफुल मेडिटेशन। बस ऐसा लग रहा था आंखें बंद करके आपको सुनते जाएं और गहराई में उतरते जाएं। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? यस सपना जी। ओके प्रतीक्षा जी, नेक्स्ट आप। ये मेडिटेशन अगर मतलब पर्सनली करना चाहे तो डेली इसका यूट्यूब में दे दीजिएगा। हाँ, यूट्यूब में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप डेली इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ने के लिए इसी को करेंगे तो फिर हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा था, डिफरेंट था। जैसे और भी बहुत सारे किए हैं लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी प्रतीक्षा जी, अनम्यूट है सर। बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन है ना, बहुत समय के बाद में इस प्रकार का किया है, तो एकदम गहन शांति लग रही थी, आंखें खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जी मैं देख रही थी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी। शुक्रिया। यस मधु जी। आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू दी। गॉड ब्लेस यू। भगवान करे सबके घर में खूब खुशियां आए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और बस मैं जा रही हूँ। Thank you। जी थैंक यू। और हाँ, मेरा भी मन था यही, तो एकदम मेरे ध्यान में आ ही गया था कि ये मेडिटेशन तो एवरीडे करनी चाहिए, तो वो मिल गया हमें आंसर। थैंक ब्यूटीफुल। यू। हाँ जी गीता जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली। बहुत अच्छा लगा है सुबह सुबह करने में मेडिटेशन और सुनने में। मेडिटेशन तो बहुत नहीं हुआ, मैं तो लेट थोड़ा हो गया, अपना आ गई अंदर तो। बिल्कुल जी, आप YouTube पे देख लीजिएगा और डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और इस तरीके से आपको करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है उसमें, ठीक है। फिर भी आपके कमिटमेंट के, आप सब लोगों के कमिटमेंट प्यार के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको हैप्पी दिवाली। दीपावली। थैंक यू। हाँ जी। So have a good day all of you, with lots of celebration, crackers, मिठाई और बहुत सारी खुशियाँ, आपके अपनों, आपके प्यारे लोगों का साथ और सब कुछ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं सही। और आज परमात्मा श्री महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है, और एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि दीपावली पे आज उन्होंने अपने जिंदगी में मोक्ष को प्राप्त किया था और परम पद जो अवस्था थी उसको प्राप्त किया। तो उनके पीछे उनके एक शिष्य जो बहुत ही उनके फेवरेट थे, और उनके साथ महावीर स्वामी तो एकदम वितरागता का दूसरा नाम है, जिनको कोई किसी से लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ करुणा का जिसमें भंडार है, हर एक इस सृष्टि के जीव और प्राणी के लिए जिनके दिल में दया करुणा का झरना बहता है, ऐसे दयालु और समता के सागर उस परमात्मा का निर्वाण दिवस। और जब
उनके फेवरेट नहीं, उस शिष्य के फेवरेट महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, तब परमात्मा को पता था कि अरे ये इसका मेरे साथ अटैचमेंट का बहुत बड़ा रिश्ता है। मैं इतने साल इसके साथ रहा, लेकिन एक बात को ये समझ अब तक नहीं पाया है। और जैसे ही आज मेरा निर्वाण होगा, तभी शायद ये उसको झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, लेकिन उसको वो ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पे भगवान ने क्या किया, उसको किसी और दूर जगह पे भेज दिया कि आप जाओ और उस इंसान को आप वो नॉलेज दे के आओ, वो ज्ञान दे के आओ। वो मरने के लिए बेड पे सो रहा है, वहां पे बेड पे रिडन है, आप उसको कुछ अच्छी बातें बोल के आओ। तो वो गौतम स्वामी जी वहां पे गए, और जब वो वहां पे गए तब वो देखते हैं कि अचानक से स्वर्ग में से देवता आ रहे हैं धरती पे, और बहुत सारे शहनाई दुदुम्बी ये वो सब बज रहा है और बहुत शोर कोलाहल हो रहा है। तो उनको पता चला कि क्या हुआ। तो सब लोग बोले कि महावीर स्वामी का निर्वाण और मोक्ष हो चुका है। तो देवता वो उत्सव मनाने के लिए सब लोग धरती पे आए, और तभी वो जोर जोर से रोने लगे कि अरे मेरे परमात्मा, मेरे भगवान मेरे को छोड़ के कैसे चले गए, और मुझे बोला भी नहीं, अपने अंतिम समय में मुझे ऐसे अपने से दूर कर दिया। मैं तो उनका सबसे चहेता था, ये था वो था। और रोते 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 वो विलाप करने लगे, इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा रोने लगे, और खुद को बोलने लगे, परमात्मा को बोलने लगे। और अपने खुद के भीतर जब उनका थोड़ा शांत हुआ, तो धीरे धीरे अपने अंदर की यात्रा उन्होंने शुरू की। जैसे और डीप में गहरे उतरते गए, तब उनको पता चला कि मेरे वीर, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु तो वितरागता की मूर्ति थे, जिनका इस संसार की किसी भी चीज से कोई राग, कोई द्वेष, कुछ भी बचा नहीं था। तो मुझ पे ऐसा क्या रहेगा उनका। और इसी वितरागता का, इसी निर्मोहिता का, इस मोह के बंधन को तोड़ने के लिए उनका मुझ पे उपकार है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। क्योंकि अगर मैं वहां पे रहता तो शायद मुझे ये बात का नॉलेज ही नहीं आ सकता था, कि अवेयरनेस नहीं आ सकती थी। और वहां पे उनको वो रोते रोते, वो पश्चाताप करते करते, उनको उसी जगह केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उनको वो अवेयरनेस, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, उनको वहीं पे वो परम पद प्राप्त हुआ। और उसके बाद वो केवली कहना। तो वो नॉलेज जो, जैसा अटैचमेंट के साथ हमारा डिटैचमेंट होता है ना, तभी हमें वो चीजें आ पाती। और ये धीरे धीरे अपनी सेल्फ जर्नी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अपने आप आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता जाएगा, वो सतर्कता, वो चेतन अवस्था बोलते हैं ना, वो बढ़ती जाएगी। सो सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका दिन शुभ हो। सो कल फिर मिलते हैं नव वर्ष में, ठीक है? बाय। यस उषा जी, with a very beautiful smile. Happy Deepavali. हैप्पी दिवाली। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अब तक की सारी दिवाली कुछ ना कुछ घर का काम निपटाना है, ये वो ऐसे चलती थी। आज पहली बार ये दिवाली हम मेरे पूरे फैमिली के लिए बेस्ट दिवाली है, क्योंकि सब कोई अभी शुक्राना में आ रहा है, मेरी पूरी फैमिली विथ आपके साथ। आपने उससे इंट्रोड्यूस कराया, थैंक यू वेरी मच। आपकी खुशी से ही मुझको दिखाई दे रहा है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को। बेस्ट विशेस। थैंक यू, दिल थी, थैंक यू। धन्यवाद। बाय एवरीवन, कल फिर मिलते हैं अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ।